त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में शुक्रवार का दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। वहीं शनिवार को इस केस को लेकर कई बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं। समर्थ सिंह के सरेंडर करने के बाद उसे जबलपुर से भोपाल लाया गया है। भोपाल पुलिस आज उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग कर सकती है। वहीं आज दिल्ली एम्स की टीम दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भोपाल पहुंच सकती है। त्विषा शर्मा केस में दोबारा पोस्टमार्टम से कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। साथ ही त्विषा की सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ राज्य सरकार क्यों खड़ी हो गई है, इस पर भी सभी की नज़र बनी हुई है। आइए जानते हैं इन सवालों से जुड़े अहम पहलुओं के बारे में। वहीं दूसरी ओर सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका के खिलाफ राज्य सरकार ने खुद कोर्ट में आपत्ति दर्ज कर दी है और अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। सरकार का तर्क है कि वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं और उनके बाहर रहने से साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी बीच जबलपुर हाई कोर्ट ने मृतका के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए शव का दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में कराने का आदेश दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस हाई प्रोफाइल मामले में क्या क्या हुआ है। त्विषा शर्मा केस में सबसे अहम बात दोबारा पोस्टमार्टम की है, क्योंकि पहली रिपोर्ट पर परिवार वालों ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। परिवार वालों का आरोप था कि पोस्टमार्टम के दौरान कई तरह से लापरवाही की गई, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई। इस वजह से पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट संदेह के घेरे में थी। त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा और भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि त्विषा की सास की सगी बहन भोपाल की एक बेहद वरिष्ठ डॉक्टर हैं। परिजनों के मुताबिक 12 मई को त्विषा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह अपने बेटे के साथ खुद शव लेकर एम्स पहुंची थी। इसके बाद गिरिबाला सिंह की डॉक्टर बहन पूरी रात एम्स अस्पताल में ही मौजूद रहीं। अगले दिन 13 मई की सुबह जब त्विषा का पोस्टमार्टम किया जा रहा था, तब भी उनकी डॉक्टर बहन डॉक्टरों के पैनल के पास वहां मौजूद थी। चूंकि एम्स भोपाल में उनकी पहचान के कई वरिष्ठ चिकित्सक हैं, इसलिए परिजनों को आशंका है कि पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को प्रभावित किया गया है। परिजनों का सीधा आरोप है कि त्विषा शर्मा की पीएम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कुछ नए और पुराने चोटों के निशान पाए गए हैं। शरीर पर संघर्ष के स्पष्ट निशान होने का मतलब है कि मौत से पहले उसके साथ मारपीट हुई थी और उसने अपनी जान बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। इन तमाम सबूतों के बावजूद एम्स ने अपनी रिपोर्ट में इसे महज एक आत्महत्या करार दिया है। इन चोटों को लेकर रिपोर्ट में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जिस जिम्नास्टिक बेल्ट के सहारे त्विषा लटकी मिली थी, पुलिस ने घटना के तुरंत बाद उसे जब्त क्यों नहीं किया? पोस्टमार्टम के समय एम्स के डॉक्टरों के दल ने पुलिस से यह क्यों नहीं पूछा कि अगर यह ऐसा मामला है तो लिगेचर कहाँ है, किस वस्तु से वो लटक गई थी? जब परिजन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और यह बात मीडिया में सुर्खियां बनी, तब जाकर घटना के 5वें दिन यानी 17 मई को कटारा हिल्स थाना पुलिस ने उस जिम्नास्टिक बेल्ट को जब्त किया और जांच के लिए एम्स भेजा। इसके बाद सोमवार 18 मई को एम्स ने तुरंत यह सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दे दी कि जो लिगेचर रविवार को पुलिस ने सौंपा है, उसी से त्विषा ने अपनी जान ली है। डॉक्टरों की इस जल्दबाजी ने परिजनों के शक को और पुख्ता कर दिया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जहां अमेरिका जैसे आधुनिक देशों में शव को -4 डिग्री तापमान पर भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और वह खराब नहीं होता, वहीं एम्स भोपाल ने स्थानीय पुलिस के साथ कथित मिलीभगत करते हुए एक अजीब दलील दी है। एम्स ने कहा कि उनके पास शव को सड़ने से बचाने के लिए ज़रूरी -80 डिग्री तापमान वाले डीप फ्रीजर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए त्विषा का शव जल्द ही खराब हो सकता है। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर कटारा हिल्स पुलिस ने 20 मई को मृतका के पिता को एक आधिकारिक पत्र थमा दिया, जिसमें लिखा था कि आप जल्दी से शव को अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करें ताकि बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाया जा सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।